पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक़, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना आयद किया जाएगा। फ़रीक़ैन का मॉनिटरिंग और तौसीक़ी निज़ाम कायम करने पर इत्तिफ़ाक़, पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर का खैर मकदम, तुर्की का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करार दे दिया। कहा, दहशत गर्दी रोकना अब अफगान तालिबान की जिम्मेदारी। 6 नवंबर तक सूरत हाल की निगरानी होगी। दहशत गर्दों ने कार्रवाई की तो तालिबान जवाबदेह होंगे। अफगानिस्तान फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई से न सिर्फ गुरेजा बल्कि तालिबान रजीम इन ग्रोहों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को आम दुश्मनों और उनके सहूलतकारों से पाक करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अमन का ख्वाहिशमंद। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई सिफारती और इक़्तिसादी इक़दाम किए। फील्ड मार्शल का पेशावर का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और इंसदादी दहशत गर्दी की कोशिशों पर ब्रीफिंग। कबायली माहिदीन ने सिपा सालार के दो टोक मौक़िफ़ को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR का ऐलान। एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात में तलबा से गुफ्तगू। हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। असातिज़ा और तलबा का शुहदा और गाज़ियान को खिराज तहसीन। पंजाब असम्बली से मकामी हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर कर ली। आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश। मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद करने का मुतालबा। आइन में नया बाब मकामी हुकूमतों के उन्वान से शामिल करने की तजवीज़। करारदाद सेनेट और कौमी असम्बली को इरसाल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, किसी भी जमात की हुकूमत हो मगर मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। हम बड़े बड़े सियासी झगड़ों में पड़े हैं मगर मसाइल पर बात के लिए तैयार नहीं। बानी से मुलाकात तो ना हुई मगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आखिरकार काबीना बनाने पर तैयार। 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। वज़रा की हलफ बर्दारी आज दोपहर को होगी। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह और शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई की वापसी। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी की अलीमा खान से मुलाकात के बाद काबीना के कई नाम तब्दील किए गए। मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद वज़ीर आला के मुशीर होंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नया डेडलॉक। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए काबिल असवक इंतखाबात की शर्त रख दी। सूरत हाल पर ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत। कौमी, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। FBR को पहली सहमाही में 198 अरब शॉर्टफॉल का सामना। दूसरी शशमाही में बाज़ शोबों पर 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स, सोलर पैनल और टेलीफोन सार्फिन जद में आ सकते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से नकद रकम निकालने पर टैक्स 0.8 से 1.5% करने। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। लैंडलाइन फ़ोन पर टैक्स 12.5% और मोबाइल कॉल्स पर 17.5% किया जा सकता है। बिस्किट, मिठाइयों और चिप्स पर भी इजाफी टैक्स का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी से कारोबार का आगाज। 3 हदें बहाल हो गई। इंडेक्स में 3200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। मां जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। हर जिले में ज़मीन के तनाज़ात के हल के लिए कमेटी कायम होगी। फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल करेगा। मरियम नवाज का 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ फ़ाल करने का हदफ मुकर्रर।
संग जानी जलसा केस, पीटीआई रहनुमा जन कुरैशी नाकाबिले जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अय्यूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। सिक्योरिटी खदशात, कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस 24 घंटे के लिए बंद। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल करने की सिफारिश की थी। स्मॉग का रोक, लाहौर फिजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 पर जा पहुंचा। कसूर, गुजरावाला, फैसलाबाद, बहावलपुर और रहीमिया खान भी शदीद मुतासर। इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। गजा में जंगबंदी के बाद बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तैयारियां। मिस्र, इंडोनेशिया, तुर्की और अज़रबैजान ने फौज भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स की तैयारी भी प्लान का हिस्सा। तैनाती 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है, अमरीकी मीडिया का दावा। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली कैदियों की लाशें वापस कर दी। सेहूनी फौज की तस्दीक। अमेरिका में शटडाउन को 1 माह मुकम्मल। रिपब्लिकन पार्टी दोनों ऐवानों में अक्सरियत के बावजूद अखराजात का बिल पास करवाने में नाकाम। सदर ट्रंप के फ्लैक्सिबिलिटी कानून खत्म करने की धमकियां। सेनेटर्स को न्यूक्लियर ऑप्शन फाल करने का मशवरा। इस कानून के तहत सेनेट में बिल पेश करने के लिए 60 अरकान की हिमायत दरकार है। न्यूयॉर्क में शदीद बारिश, शहर की सड़कें पानी पानी, सबवेज स्टेशन तालाब बन गए। ज़राए आमदोरफ्त का निज़ाम मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सदाती इंतखाबात में धांधली नामंजूर। तंजानिया के अवाम सड़कों पर। हुकूमत ने बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद हलाक। कई शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मैच जीतो, सीरीज बचाओ, शाहीनों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 आज लाहौर में होगा। प्रोटियर्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट 14 नवंबर से दोहा में होगा। पाक भारत A टीमों का टाकरा 16 नवंबर को शेड्यूल। टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान के ग्रुप में UAE और ओमान भी शामिल। ग्रुप A में श्रीलंका, हांगकांग, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। कैच गिराओगे तो पछताओगे। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया। भारत पहाड़ जैसा हदफ तय करके फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान टीम ने 339 का टारगेट हासिल करके दिफाई चैंपियन को नॉकआउट कर दिया। जमाइमा रॉड्रिगज ने 127 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। फाइनल इतवार को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। सऊदी प्रो लीग में नियोम ने अल खूद को 3-2 से हरा दिया। फातेह टीम के सईद बिन राहमा ने 2 गोल किए। अल अहली और अल रियाद का मैच 1-1 गोल से बराबर। और हैलोवीन त्यौहार के मौके पर व्हाइट हाउस में तकरीब। सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल बच्चों में घुल मिल गई। तोहफे और टॉफियां तकसीम की।